हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स की इस वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेटाफोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं, जैसे कि रॉयल्टी इनकम कब से मिलना स्टार्ट होगा, फोर्स कॉइन और यूनाइट वर्स का फ्यूचर क्या है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस का, या फिर टीयर एक्टिवेशन में अगर मान लो कि आपका कोई डाउनलाइन आपसे ज़्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, पहले स्लॉट अपग्रेड कर लेता है, तो वो आपके नीचे कब आएगा, कब उसका स्लॉट रिसाइकल होगा, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनाइट वर्स एंड फोर्स कॉइन का फ्यूचर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते लिखा हुआ है, द फ्यूचर ऑफ यूनाइट वर्स इज एक्सेसेस विद द ग्रोइंग ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ आवर मेटावर्स। दोस्तों, यहाँ पे यूनाइट वर्स का मतलब फ्यूचर है दोस्तों, यूनाइट वर्स का जो भविष्य है वो मेटावर्स के ग्रोइंग पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि मेटावर्स कितना कितना यहाँ पे ग्रो करता है, कितना जल्दी ग्रो करता है, उसके संभावनाओं पे यहाँ पे निर्धारित है। फोर्स कॉइन नीडेड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द एंटायर मेटाफोर्स सिस्टम। फोर्स कॉइन दोस्तों मेटाफोर्स का जितना भी प्रोग्राम्स है या फिर प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ में दोस्तों पूरे संपूर्ण मेटाफोर्स सिस्टम में फोर्स कॉइन का यूज होगा, विच ऑल्सो कंटेन मैकेनिज्म फॉर बोथ होल्डिंग एंड बर्निंग। दोस्तों, यहाँ पे मतलब मेटाफोर्स का कॉइन है दोस्तों, फोर्स कॉइन, उसका होल्डिंग और बर्निंग पे भी इसका फ्यूचर निर्भर करेगा। यूनाइट वर्स एंड फोर्स कॉइन विल डेवलप अलोंग विद द एंटायर मेटाफोर्स यूनिवर्स। मतलब यूनाइट वर्स और जो फोर्स कॉइन दोस्तों, उसका विकास एंटायर मेटाफोर्स का जितना भी संपूर्ण यूनिवर्स है उसके विकास पर निर्धारित होगा, उसके विकास के साथ साथ ही इसका ग्रोथ होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ पार्टनर ओवरटेक हिज सीनियर इन टीयर 1, विल ही एवर कम अंडर हिज सीनियर अगेन। मतलब अगर कोई पार्टनर अपने सीनियर को ओवरटेक कर लेता है टीयर 1 में, तो क्या वह कभी उसके नीचे दोबारा आ पाएगा? दोस्तों, इसका आंसर है ओनली इफ दे विल स्टॉप फॉर 30 डेज व्हेन देयर करेंट टीयर एक्सपायर। मतलब अगर वे दोनों 30 डेज के लिए अपना टीयर को स्टॉप कर देते हैं, जब उनका टीयर एक्सपायर हो जाएगा, तब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से अपने सीनियर के नीचे आ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर फोर्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ डज द यूनाइट वर्स प्रोग्राम कंटिन्यू। मतलब दोस्तों, आपको पता है कि अभी यूनाइट वर्स प्रोग्राम जब आप एक्टिवेट करते हो तो आपको फोर्स कॉइन मिलता है, लेकिन जब फोर्स कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद यूनाइट वर्स प्रोग्राम कैसे कंटिन्यू होगा? दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे है कि इन मार्केटिंग इटसेल्फ ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम, बट वी विल नो लॉन्गर नीड डाई बिकॉज फोर्स कॉइन विल ऑलरेडी बी ऑन द ओपन मार्केट। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि जैसे ही यहाँ पे मेटाफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा, मेटाफोर्स कॉइन दोस्तों ओपन मार्केट में आ जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों हमें डाई का नीड ही नहीं बचेगा यहाँ पे, क्योंकि फोर्स कॉइन जब ओपन मार्केट में आ जाएगा तो सारा काम यहाँ पे फोर्स कॉइन में ही होने लगेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देयर विल नो लॉन्गर बी कॉइन सेट्स। उसके बाद कॉइन सेट का कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो फुल पैकेज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो भी गायब हो जाएगा। देयर विल ओनली बी टीयर्स दैट गिव डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस टू द मेटावर्स। दोस्तों, यहाँ पे केवल टीयर्स ही बचेंगे और आपके लेवल के हिसाब से मेटाफोर्स में डिफरेंट लेवल एक्सेस, मेटावर्स में डिफरेंट लेवल एक्सेस करने का आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन वीडियो व्हाट अबाउट 20 डेज टू 200 डेज फ्रीज एंड व्हाट वी विल गेट फॉर फ्रीज। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम मेटाफोर्स कॉइन को फ्रीज करते हैं 20 दिन से 200 दिन मतलब तक, तो हमें क्या मिलता है एक्स्ट्रा यहाँ पे? तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, होल्डिंग ए फ्रीजिंग गिव्स टू फोर्स कॉइन ए स्टेटस ऑफ HMS, मतलब होल्ड फोर्स कॉइन, विच इज डिवाइडेड इंटू 8 डिफरेंट स्टेटस विथ डिफरेंट टिकर्स। मतलब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अपने फोर्स कॉइन को होल्ड करते फ्रीज करते हैं तो आपको एक स्टेटस मिलता है होल्ड फोर्स कॉइन का, राइट। अब इसका 8 डिफरेंट स्टेटस है डिपेंडिंग ऑन द टर्म, फ्रॉम 20 दिन से 200 दिन के बीच में इसका जो दोस्तों HMFS1 HMFS2, मतलब HMFS1 से HMFS2S8 तक आपको स्टेटस मिलता है, और उसके स्टेटस के अनुसार उसका वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होगा, राइट। दे विल मेक इट पॉसिबल एट द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर मल्टी माइनिंग टू रिन्यू टीयर 5 टाइम्स चीपर देन द इनिशियल एक्टिवेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, आपका जो स्लॉट है यूनाइट वर्स का, उसका जो दोस्तों यहाँ पे रीएक्टिवेशन होगा यहाँ पे, तो वो 5 टाइम्स चीपर्स है। मतलब अगर आपका 50,000 का आपका स्लॉट है दोस्तों, टीयर 1 है, तो उसको रीएक्टिवेट करने में दोस्तों यहाँ पे आपको उससे 5 टाइम्स कम, यानी कि 50 का 5 टाइम्स कम दोस्तों 10 डाई होता है, 100 का 5 टाइम्स कम दोस्तों 20 डाई होता है। तो इतना ही आपको लगने वाला है। और HMFS इज नीडेड फॉर द फर्स्ट एक्सटेंशन, HMFS2 फॉर द सेकेंड, एंड सो ऑन।
एंड HMFS इज सूट फॉर एनी एक्सटेंशन। यहाँ पे सब जितना भी स्टेटस यहाँ पे दिया है दोस्तों, सबका अलग अलग यहाँ पे वर्किंग है, सबका अलग अलग यहाँ पे डिमांड है। एडिशनली दिस विल अट्रैक्ट दोज हु वांट टू रिसीव पैसिव इनकम। मतलब दोस्तों यहाँ पे पैसिव इनकम बहुत बड़ा जनरेट होगा आपका, क्योंकि दोस्तों जब आपके नीचे के लोग अगर टीयर एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ से भी आपको कंटिन्यूअस वे में आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। इट विल बी पॉसिबल टू बाई फोर्सकॉइन एंड फ्रीज इट। उसके बाद वहाँ से दोस्तों फोर्सकॉइन बाई करना भी संभव है और उसको फ्रीज करना भी संभव है। उसके बाद आप अपना HMF स्टेटस के साथ उसको सेल कर सकते हैं। व्हेन विल द फोर्सकॉइन बी रिसीव्ड इन ट्रस्ट वॉलेट फ्रॉम इनर बैलेंस? व्हेन द मल्टी माइनिंग पीरियड एंड्स एंड फोर्सकॉइन एंटर्स द ओपन मार्केट। दोस्तों बोला जा रहा है यहाँ पे कि फोर्सकॉइन कब हमारे ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव होगा? इनर बैलेंस से। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो फोर्सकॉइन मिल रहा है वो हमारे इनर बैलेंस का सिस्टम में रह रहा है दोस्तों, राइट। तो हमारे वॉलेट में कब आएगा? ट्रस्ट वॉलेट में। उसको बोला गया दोस्तों जब मल्टी माइनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और सारे कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों फोर्सकॉइन ओपन मार्केट में एंटर होगा, तब आप अपने वॉलेट में उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन विल द फोर्सकॉइन बी रिसीव्ड इन ट्रस्ट वॉलेट फ्रॉम द इनर बैलेंस? इसका मैंने आपको बता ही दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब लोग ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि रॉयल्टी इनकम कब मिलेगा। दोस्तों रॉयल्टी इनकम इज ऑलरेडी कलेक्टेड ऑन इट्स पूल। मतलब रॉयल्टी इनकम यहाँ पे जैसा बोला गया है ऑलरेडी अपने पूल में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है, बट वी आर प्रिपेयरिंग सम फिक्सिंग। मतलब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स एरर्स आ रहा है, उसको फिक्स किया जा रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा एवरीथिंग कुछ सब कुछ को सेट करने में सिस्टम में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब 2 वीक से 3 वीक के अंदर में आपको रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया जा सकता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेल्टा रियली अबाउट एंड हाउ डज इट वर्क्स? यहाँ पे बताएगा दोस्तों इसका आंसर, व्हेन यू एक्टिवेट फर्स्ट टीयर यू विल स्पॉट इन डेल्टा। अगर आप पहला टीयर एक्टिवेट करते हैं तो आप डेल्टा में स्पॉट फिक्स करते हैं। इट्स बाइनरी मीन दैट एवरीवन हैव टू स्पॉट्स इन देयर फर्स्ट लाइन। दोस्तों यह बाइनरी सिस्टम है, इसीलिए सभी को अपने फर्स्ट लाइन में 2 स्पॉट्स पाते हैं। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डेल्टा फिल ऑर्बिट्स इन नेक्स्ट टीयर मैट्रिसेस व्हेन दे एक्टिवेट कोरेस्पोंडिंग टीयर्स। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर कोई पार्टिसिपेंट अगर दूसरा टीयर एक्टिवेट करता है तो अपना कोरेस्पोंडिंग के हिसाब से वो अपना स्पॉट पाता है उसमें। सो ड्यू टू कंप्रेशन देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ स्पॉट्स इन ऑर्बिट्स। उसमें वो कितना ऑर्बिट्स मतलब उस ऑर्बिट्स में उस टीयर में कितना मतलब कौन सा स्पॉट पाता है वो उसके टाइमिंग के अनुसार डिपेंड करेगा कब वो एक्टिवेट करता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जिसका आंसर मिस्टर लाडो की तरफ से मिला था और मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर कोई कन्फ्यूजन बचा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल सके इस चैनल के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।